डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल की ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है और लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, सर जी हमको अब क्या करना है। तो मैंने पहले ही बता रखा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सैनिक स्कूल के द्वारा लिस्ट निकाली जाएगी जितनी भी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि एक सीट वैकेंट है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो केवल एक ही बच्चे का नाम है लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट 1 पब्लिश हुई है। कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि एक सीट है तो एक बच्चे का नाम है, साथ में 2 बच्चों का नाम वेटिंग में। अगर पहला बच्चा नहीं लेता दूसरे बच्चे को मेल किया जाएगा या फिर उसे व्हाट्सएप में मैसेज किया जाएगा या फिर उसे कांटेक्ट किया जाएगा, इस तरीके का, है ना। साथ ही एक और डाउट आ रहा है कि सर जी क्या फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी क्या, फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। और कई कई स्कूल ने ऐसी लिस्ट निकाली जिसमें पूरे स्टूडेंट का नाम है नंबर वाइज मेरिट लिस्ट, है ना। तो उसका मतलब क्या, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई, अपडेट नहीं हुआ है। तो क्या हमको इंतजार करना है, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमको पता नहीं चल पा रहा हो लिस्ट आ चुकी है। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको ये पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ये मैंने आपको कल दिखाया था कि देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट या लिस्ट राउंड 1 जो ऑफलाइन काउंसलिंग उसकी आ चुकी है, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि देखिए एक सीट खाली थी, एससी कैटेगरी अदर स्टेट में एक सीट खाली थी और एक सीट के पीछे बच्चे का नाम तो है, साथ में वेटिंग लिस्ट 1 वेटिंग लिस्ट 2 है। उसी प्रकार एक सीट ओबीसी कैटेगरी अदर स्टेट के लिए थी, तो वहां पे एक का नाम तो है, साथ में 2 वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिल रही है ना। तो इस तरीके का। और एक और हमने देखा है सैनिक स्कूल कालीकरी में, देखें ये जो था सैनिक स्कूल घोड़ाखाल था, कालीकरी में देखें तो क्या हो रहा है। अब सैनिक स्कूल कालीकरी को जिस जिस बच्चे ने फर्स्ट चॉइस में रखा था उन बच्चों में देखा जाएगा सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं और पर्टिकुलर किस कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है, उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, ठीक है। तो यहां देखा हमने कि एक सीट खाली थी, देखो एक बच्चे का नाम है। 5 सीट खाली थी यहाँ पे बॉयज अदर स्टेट अनरिजर्व, तो यहाँ 5 बच्चों के नाम है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं। अब इनकी क्या होगी, सेकंड लिस्ट आएगी। जब अगर फर्स्ट लिस्ट के बाद बच्चों ने एडमिशन लिया उसके बाद भी कुछ सीट वैकेंट हो जाती है तो इनकी सेकंड लिस्ट आएगी। उसी प्रकार इनको भी ये होगा, फर्स्ट जो लिस्ट है उसी में यहाँ बच्चे ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, विलिंगनेस अनविलिंगनेस, क्योंकि अलग अलग इसमें तो वही लिखा हुआ था कि अगर आप क्या है कि रेडी हैं, बिल्कुल इच्छुक हैं एडमिशन के, तो एक फॉर्म दिया गया था उसे आप फिल करके फिर मेल कर दीजिए ऑफिशियल साइट में। और एक डेट दी गई थी 6 जून को सुबह 9 बजे तक, है ना। तो पता चल जाएगा कि आप इच्छुक है या नहीं, फिर इन बच्चे को आगे मैसेज या ईमेल किया जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी, है ना। फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी बिल्कुल रेडी रखना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय। सबसे जरूरी क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे जाना। मैंने बोला कि इस वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना, लेकिन देखिए जरूरी क्यों, स्कूल इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्कूल्स की डिटेल आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। हाँ देखिए ये आ गया सैनिक स्कूल। तो देखिए सैनिक स्कूल की वेबसाइट दिख रही है, सैनिक स्कूल का ईमेल आईडी दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल का कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर एडमिशन इंचार्ज का है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोरकोंडा है, ईस्ट सियांग का, सारी चीजें देखने को मिल रही है ना। तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और बहुत सारे स्कूल्स ने अभी तक जो लिस्ट है अपडेट नहीं की है, तो धीरे धीरे अपडेट होंगी, है ना। कई जगह मैंने देखा, जैसे कालीकरी में जाए तो इसकी लिस्ट तो अपडेट है। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा देखें तो मुझे तो नहीं दिखा था एक बार, और बाकी सियांग गोलपारा सब में आप जाके चेक कर सकते हैं जिस जिस बच्चे ने फर्स्ट चॉइस पे पर्टिकुलर किसी सैनिक स्कूल को रखा है। सेकेंड लिस्ट तभी आएगी जब फर्स्ट लिस्ट में स्टूडेंट्स से उनको अप्रोच कर लिया जाएगा, सारे बच्चे जो भी सीट्स है, मतलब जो कोई एक्सेप्ट मतलब कोई एडमिशन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, जो लेगा फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी प्रोसेस की डेट बताई जाएगी, आपको पहुंचना है, आपको अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लेना है। जब भी आपका अगर आगे प्रोसेस करते हो किसी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, यहाँ जाना है, रुकना है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड लिस्ट कब आएगी, देखिए तो अभी कोई एक डेट नहीं है, क्योंकि देखिए सब स्कूल ने अभी तक एक साथ अपडेट किया रहता, तो एक रहता है कि इतने तारीख तक ये सारा प्रोसेस करना, अभी तक अपडेट ही नहीं आया कई जगह, है ना। कई सैनिक स्कूल में देखा कि ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट ही नहीं है, तो डेट अलग अलग है फिर, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कूल लेवल पे हो रहा है। एक ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जगह है और सारी प्रोसेस करना है, केवल जो भी है लिस्ट उनके द्वारा निकाली जाएगी। अगर आपका नाम है तो आप आगे एडमिशन में प्रोसेस करने वाले हो, ठीक है ना। और तो बाकी डेट को लेकर हमको ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों के लगातार कॉल सारे, सर जी लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस, किसी और ने दूसरा सैनिक स्कूल चुन रखा है, किसी ने दूसरे चुन रखा है, आपकी मेरिट लिस्ट में किस स्कूल में नाम है, कहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, ये डिपेंड करता है ना। और वहां पे आपका नाम है कि नहीं, वहां पे फिर जब वो लिस्ट निकलेगी तब पता चलेगा कि लास्ट डेट क्या है, सेकंड लिस्ट कब आएगी। मतलब कुल मिला के समझिए, सैनिक स्कूल नहीं, सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट वैकेंट है उनको फिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है आपका 30 जून तक,
ठीक है, 30 जून तक ट्राई किया जाएगा कि सारी सीट्स को फिल कर दिया जाए। तो इस किसी भी तरीके से इस काउंसलिंग के प्रोसेस को हम 30 जून से पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनके द्वारा, ताकि आगे नेक्स्ट सेशन की जो भी हो स्टार्टिंग से सब कुछ समय पे आ जाए, एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम। क्योंकि एक बार हुआ था ना प्रोसेस आपका अक्टूबर नवंबर तक चला गया था, फॉर्म दिसंबर में आया, एग्जाम अप्रैल में हुआ था, नहीं तो जनरली आपका जनवरी में होता है। तो बस यही है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो है आपका लिस्ट आ रही है, मतलब ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। जिसका नाम जैसे एक सीट है और एक बच्चे का नाम है तो बिल्कुल वो अगर प्रोसेस करेगा तो इसका एडमिशन फिक्स है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के नाम है तो डिपेंड करेंगे कि अगर वो छोड़ता है तो उनको मिलेगी सीट, है ना। तो सारे स्कूल अलग अलग हिसाब से अपनी लिस्ट पब्लिश कर रहे हैं। कोई एक सीट के लिए एक ही बच्चे का नाम जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, कोई एक सीट के पीछे 3 गुना बच्चे का नाम, जैसे एक सीट है तो 3 बच्चे, 2 सीट है तो 6 बच्चे के नाम दे रहे हैं, ताकि 2 स्टार्टिंग ना ले तो अगले को मौका मिले। कई तो पूरे जो नंबर वाइज लिस्ट है उसको पब्लिश कर दे रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो लगातार आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना है। बाकी जो बच्चे इस बार किसी कारणवश असफल रहेगा तो उनके पास समय है इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह तैयारी करके एग्जाम में सेलेक्ट होने का। ये बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच, बाकी क्लास 9 के लिए लाइव बैचेस मिल जाएंगे। और फिर जानते ही हो लाइव क्लासेस हो रही हैं, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो फीचर्स हमारे बैच के है ना, यहाँ प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ कहाँ मिलने वाला आपको? द्रोड़ स्कूल के ऐप में। द्रोड़ स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल सा आप लॉगिन कीजिएगा, सारे बैचेस सामने होंगे, सिंपल सा प्रोसेस से इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 99966 पर 8088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। ठीक है ना। इस वीडियो मैंने आपको स्पॉट राउंड यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड बेसिक अपडेट दी, ताकि आप सभी एडमिशन के लिए रेडी रहो, है ना। ताकि आपका नाम आए तो ऐसा ना हो जाए कि समय निकल जाए। ध्यान देना है, आपने जिस भी सैनिक स्कूल को फर्स्ट चॉइस में रखा था तो बिल्कुल एक्टिव रहना। उस सैनिक स्कूल सेकंड में रखा उसके देखते रहना थोड़ा कि कहीं इधर नाम तो नहीं आ गया। वैसे तो जो फर्स्ट चॉइस सुना था उसके अकॉर्डिंग होगा, बाद में देखा जाएगा जब नेक्स्ट आपका राउंड होगा, मान के सीट बच जा रही है, तब देखा जाएगा कि आपने किसी भी चॉइस पे सैनिक स्कूल रखा तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी रखते हैं इस वीडियो में यहीं तक। और एक बात याद रखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी हमारे 120 नंबर है, नाम क्यों नहीं है? बेटा देखिए नंबर भी तो सही होने चाहिए। देखिए लास्ट जब राउंड 6 समाप्त हुआ तो लास्ट बच्चे का नंबर कितना था कट ऑफ, वो भी तो देखिए ना। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर भी सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कम नंबर फिर भी मिल जाएगा। हाँ, न्यू सैनिक स्कूल में चांसेस है कि न्यू सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सीट्स वैकेंट है। बाकी किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।